मैंने पूछा सरकार अशरफ सिमना, अरे लोग कुर्सी के लिए तो हत्या कर देते हैं और आप है कि बादशाह छोड़ रहे हैं, कुर्सी छोड़ रहे हैं। तो मेरे अशरफ ने जवाब दिया, नादान, नादानी मत कर। जो कुर्सी पर बैठता है वो महरूम होता है, जो कुर्सी को ठुकराता है वो जमाने का मखदूम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस्सिरातिल मुस्तकीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्स बिल खुल्क़िल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। एक बार और सब मिलकर दरूद पाक पेश कर लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप मेरा ख्याल ये है कि सुनते सुनते थक गए होंगे और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भी आप और सुनने का हौसला रखते हैं। बरकाती साहब फिर पढ़ेंगे, आप इनको सुनिए, फज्र तक सुनिए। हिया हत्ता मतलइल फज्र। 2:30 बज चुका है, तारीख भी बदल चुकी है। हमने जो हमारी सुहेल से बात हुई थी 15 दिसंबर, अब ये 16 दिसंबर है। उनकी तारीख निकल चुकी है, अब ये हमारी अपनी तारीख है और हमें अपनी तारीख में एक हल्की तारीख रकम करनी है। कामयाबी किसे कहते हैं? कौन कामयाब और कौन नाकाम? हजरात, 2:35 हो चुके हैं। अब किसी तमहीद के बगैर खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की सआदत हासिल की थी उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। कौन कामयाब है? अभी इतनी देर से हमारे बरकाती साहब अली अली कर रहे थे। हजरात, मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा कामयाब का नाम नहीं, कामयाबी का नाम। कामयाब तो बहुत है, लेकिन जिसका पूरा वजूद कामयाबी हो, यानी जो अली के कुर्ब में आ जाए वो कामयाब हो जाए।
जो अली की सोहबत में आ जाए वो कामयाब हो जाए। सरकार ने तो वाज़ेह कर दिया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। अब अगर मदीनतुल इल्म में दाखिल होना चाहते हो तो दरवाजे की जरूरत है। बगैर दरवाजे के आप एंट्री नहीं ले सकते, वरना वहां नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। और मेरे सरकार ने यह भी वाज़ेह फरमा दिया कि अगर मुझ तक आना चाहते हो तो पहले अली तक आओ। क्या बात है साहब। अब आप जरा देखें, बात अली अली मैं सुन रहा था, मेरा भी मिजाज बना कि क्यों ना आज मैं अपनी तकरीर का उन्वान ही उसे बना लूं। भाई रहमतुल्लिल आलमीन ने जिसे अली कहा, अब लफ्जी माना पर गौर कीजिए। सरकार ने गदीर खुम के मौके पर मौलाए कायनात के हाथ को बुलंद किया, मौलाए कायनात के हाथ को बुलंद किया, सारे साहबा मौजूद, और हाथ को बुलंद किया, लहराया और इरशाद फरमाया, मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिसका मैं मौला, अब बताओ रसूल किसके मौला नहीं? मन है मन, जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला। मुझे बताओ कायनात में कोई ऐसी चीज है जिसके मौला नबी ना हो? जमीन का मौला रसूल, आसमानों का मौला रसूल, फर्श का मौला रसूल, अर्श का मौला रसूल, शजरो हजर का मौला रसूल, बहरो बर का मौला रसूल, खुशको तर का मौला रसूल, कहकशा का मौला रसूल, मेहरो माहो अंजुम का मौला रसूल, चांदो सूरज का मौला रसूल, हूरो मलक का मौला रसूल, फलको समक का मौला रसूल, शजरो हजर का मौला रसूल, बल्कि यूं कहो हर हर का मौला रसूल। अब सरकार फरमाते हैं, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बात क्लियर हो गई। अरे जब नबी जमीन का मौला तो अली जमीन का मौला, अली आसमान का मौला, अली फर्श का मौला, अली अर्श का मौला, अली हमारा मौला, अली तुम्हारा मौला, अली जिन्नो बशर का मौला, अली हर हर का मौला। मानो या ना मानो, अली मौला कल भी थे, आज भी है, कयामत तक रहेंगे। अब आप जरा देखिए, मुझे कंजुल उम्माल की मौलाना एक रवायत याद आ गई। मेरे सरकार फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अदरिल हक का हैसो दारा अलीयुन, ए अल्लाह हक उधर फेर दे जिधर अली हूं। क्या बात है, हक उधर फेर दे जिधर अली। ये नहीं कहा कि अली को उधर फेर दे जिधर हक हो। ये नहीं कहा अली को उधर फेर दे जिधर हक नहीं, हक को उधर फेर दे, हक को उधर फेर दे जिधर अली। यानी जहां अली वहां हक। रसूल ने वाज़ेह कर दिया, जहां अली होंगे वहां हक होगा, जहां अली नहीं होंगे वहां हक नहीं होगा। हक की बात लाख कोई करता रहे, पैमाना नबी ने दे दिया, अली वाला है या नहीं,
अगर अली वाला है तो हक वाला है, अली वाला नहीं है तो हक वाला नहीं है। अब देखिए, ए अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली हो। अब जिधर अली हो, हरम में अली है, हक हरम में है, अली हतीम में है, हक हतीम में है, अली सफा पर है, हक सफा पर है, अली मरवा पर है, हक मरवा पर है, अली मक्के में है, हक मक्के में है, अली तवाफ कर रहे हैं काबतुल्लाह का, हक तवाफ कर रहा है काबतुल्लाह का, अली चल रहे हैं, हक चल रहा है, अली रमी कर रहे हैं, हक रमी कर रहा है, अली कंकरी मार रहे हैं, हक कंकरी मार रहा है, अली हालत गुफ्तार में है, अली हक हालत गुफ्तार में है, अली बिस्तरे नबूवत पर लेटे हैं शबे हिजरत, मालूम हुआ हक बिस्तरे मुस्तफा पर लेटा है, अली गलियों में है, हक गलियों में है, अली हरम में है, हक हरम में है, अली अंदर है, हक अंदर है, अली बाहर है, हक बाहर है, अली खलवत में है, हक खलवत में है, अली जलवत में है, हक जलवत में है, अली खिताब में है, हक खिताब में है, अली मार्केट में है, हक मार्केट में है, अली मदीने में है, हक मदीने में है, अली नजफ में है, हक नजफ में है। मालूम हुआ दुनिया हक तलाश कर रही है और हक अली को तलाश कर रहा है। हजरात गिरामी, मुझे बताओ, छुप कर नहीं खुल कर बताओ, रात अपनी है बात उनकी है। ये हिंदुस्तान जन्नत निशान है, घबराने की बात नहीं है। कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। हम पैदा भी यही हुए, मरेंगे भी यही। ये भारत किसी के बाप का नहीं है, ख्वाजा पाक का है। अब इन्होंने कहा कुर्सी पर कोई बैठे, मगर हुकूमत तो मेरे गरीब नवाज की है, हुकूमत तो ख्वाजा की है। यहां एक सिक्का चलेगा, एक सिक्का चलेगा, वो गरीब नवाज का सिक्का है। इसी सिक्के को कुतुबुल अख्ताब ने चलाया, इसी को सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने चलाया, इसी को ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने चलाया, इसी को फरीदुद्दीन गंजे शकर ने चलाया। यही सिक्का है औलियाए चिश्त ने चलाया, मखदूम अशरफ ने यही सिक्का चलाया, यही सिक्का चलाया। मखदूम शाह बरकतुल्लाह मारहरवी ने यही सिक्का चलाया, सरकार आले रसूल मारहरवी ने यही सिक्का चलाया, इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने यही सिक्का चलाया। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में एक सिक्का, वो मेरे ख्वाजा का। और जहां तक कुर्सी की बात है, मैं क्या बताऊं, लोग समझते हैं कुर्सी पाने पर कामयाबी मिलती है। मैं तो कहता हूं इस अहद का सबसे बड़ा झूठ है कि कुर्सी पर बैठने से कामयाबी मिलती है। अगर कुर्सी पर बैठने से कामयाबी मिलती तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सल्तनत की कुर्सी न छोड़ते, समनान की बादशाहत को तर्क न करते। मैंने पूछा, सरकार अशरफ सिमना, अरे लोग कुर्सी के लिए तो हत्या कर देते हैं और आप है कि बादशाहत छोड़ रहे हैं, कुर्सी छोड़ रहे हैं। तो मेरे अशरफ ने जवाब दिया, नादान, नादानी मत कर। जो कुर्सी पर बैठता है वो महरूम होता है, जो कुर्सी को ठुकराता है वो जमाने का मखदूम होता है। बंगलों में रहने वाला कामयाब नहीं, बिल्डिंगों में रहने वाला कामयाब नहीं, 10
20 करोड़ के लग्जरी फ्लैट में रहने वाला कामयाब नहीं। मेरे दोस्तों, अगर खजाने का मालिक होना ये कामयाबी की दलील है, कारून को बड़ा कामयाब होना चाहिए। अगर ताकत और कुव्वत वाला का होना कामयाबी की दलील है, तो मुझे बताओ फिरौन को बड़ा कामयाब होना चाहिए था। अगर सल्तनत और तख्त की बुनियाद पर यह कामयाब होना ये कामयाबी की दलील है, यजीद को बड़ा कामयाब होना चाहिए था। मगर जुमला नोट करो, जो तख्त पर बैठने वाला यजीद नाकाम रहा, खंजर के नीचे रहने वाला हुसैन कामयाब। अब्बास अलमदार ने बाजू कटवाए मगर कामयाब हैं। जैनब के सर से पर्दा छटाया गया मगर कामयाब है। अली असगर प्यासे रहे मगर कामयाब है। अली असगर ने जामे शहादत नोश किया मगर कामयाब है। हुसैन ने इस दारे फानी से कूच किया मगर कामयाब है। हम नहीं कह रहे हैं, कुरान कहता है यही कामयाब है, यही कामयाब है। मुसलमानों, अब मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं। नाते बहुत सुनते हैं आप, बातें भी बहुत सुनते हैं, मगर एक मेरी गुजारिश है इस रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में, जिस पर आपको अमल करना है। आज के बाद आपको एक होना है और एक मुझसे वादा करो, हम मशरब की बात नहीं करेंगे, जब करेंगे तो मसलक की बात करेंगे। जो अशरफी है वो भी हमारे हैं, जो बरकाती है वो भी हमारे हैं, जो रजवी है वो भी हमारे हैं, जो नूरी है वो भी हमारे हैं, जो मदारी है वो भी हमारे हैं, जो वारसी है वो भी हमारे हैं, जो चिश्ती है वो भी हमारे हैं, जो कादरी है वो भी हमारे हैं, जो नक्शबंदी है वो भी हमारे हैं, जो सोहरवर्दी है वो भी हमारे हैं, जो बरकाती है वो भी हमारे हैं। भेदभाव नहीं। अहले सुन्नत में डिवीजन मत करो। मसलक आला हजरत यही है, सुन्नियों को मत बांटो, सुन्नियत को मत बांटो, दिलों से कुदूरतों को निकालो। ये मसलक आला हजरत। दिलों से नफरतों को निकालो, ये मसलक आला हजरत। अपना हो तो गले लगाओ, ये अहमद रजा की तालीम है। नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, अहमद रजा की तालीमात पर अमल करने से काम चलेगा। डिवीजन मत करो, बंटवारा मत करो। ये बताओ, ये कादरी, ये अशरफी, ये नूरी, ये रजवी, चलो ठीक है साहब, ये वारसी, ये नक्शबंदी, ये सोहरवर्दी, ये मदारी है ना, सुन्नी तो सब है ना। ये सुन्नियत पीछा नहीं छोड़ रही है। मदारी सुन्नी तो है, रजवी सुन्नी है, अशरफी सुन्नी है, चिश्ती सुन्नी है, नूरी सुन्नी है, हजमती सुन्नी है, सब सुन्नी है, सब सुन्नी है। फिर ये तकसीम कैसी? अपने अपने खानों का एहतराम करो, मगर दूसरे खानों की तौहीन न करो। ये मैसेज दे रहा हूं आज की कॉन्फ्रेंस, अपने अपने पीर खानों की ताजीम करो, मगर दूसरों की तौहीन न करो। तुम जिसको मानते हो मानो, इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि दूसरे की तजलील करो। यही मिशन हमारे असलाफ का, यही मिशन हमारे बुजुर्गों का। एक स्टेज है, मुहद्दिस आजम एक तरफ है, मुफ्ती आजम एक तरफ है। एक स्टेज है, सदरुल फाजिल एक तरफ है, सदरुल शरिया एक तरफ है, हाफिज मिल्लत है, हुज्जतुल इस्लाम है, मुफ्ती आजम है, मुहद्दिस आजम है। एक स्टेज है, सरकारे कलामी है। एक स्टेज है, वो वातावरण बनाओ और डिवीजन करने वालों से हाथ जोड़कर कहो, भैया रास्ता लो। अब अगर बरकाती साहब किसी स्टेज पर आ जाएं
तो किसी को तकलीफ हो, मैं नहीं आऊंगा, मत आओ भाई, मत आओ, मगर जो आ रहा है उसे आने दो। किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। अरे बाबा, ये स्टेज किसी का अपना जाती नहीं है, ये स्टेज रसूल पाक का है, ये स्टेज अहले सुन्नत वल जमात का है। हजरात गिरामी, हम अहले सुन्नत सीना ठोक कर कहते हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत है। आज मेरा दिल चाहता है कि इस खूबसूरत मजमे में मैं सुन्नत की ऐसी परिभाषा बयान करूं जिससे बहुतों की भाषा बदल जाए। ये सुन्नत है क्या? अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप पैदा हुए कि नहीं? बोलिए, ये भी कोई सवाल है? पैदा हुए? अगर पैदा ना होते तो आते कैसे? पैदा हुए आप, क्यों पैदा हुए? किसने कहा था पैदा हो? न पैदा होते न बवाल होता, न पैदा होते न ये डिवीजन होता, न पैदा होते न ये बखड़ा होता। क्यों पैदा हुए? इसका एक जवाब देना, इसलिए पैदा हुए कि पैदा होना सुन्नत। अब यहां से हमारा सफर सुन्नत है। हम पैदा हुए, हाँ हुए, क्यों हुए? यूं हुए, पैदा होना सुन्नत। अच्छा, पैदा होने से पहले कहां थे? मां के पेट में, क्यों? रहना सुन्नत। अच्छा, उससे पहले कहां थे? आलम अरवाह में, क्यों? रहना सुन्नत। आलम अरवाह में, और फिर दुनिया में आए, क्यों? आना सुन्नत। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देते हो ना, क्यों? अजान देना सुन्नत। अकीका करते हो, करना सुन्नत। बच्चा जवान होता है तो शादी करते हो, सुन्नत। वलीमा करते हो, क्यों? वलीमा करना सुन्नत। दावत देते हो, क्यों? दावत देना सुन्नत। तिजारत करते हो, क्यों? तिजारत करना सुन्नत। सलाम करते हो, क्यों? सलाम करना सुन्नत। अच्छा, कब्र में जाओगे कि नहीं? अब तो वक्त वही आ गया है, इस वक्त। क्या बात है साहब, अब 3 बज चुका है, बजने की तैयारी है, अब तो सीधे जाना ही चाहिए। कब्र में जाना है कि नहीं? कोई ऐसा भी बंदा है जो ये कहे कि मुझे कब्र में नहीं जाना है? कब्र में जाएंगे। बोलो, जाओगे कि नहीं? जाओगे, ये तय है। मैं चलता हूं कमरे में, आप जाइए। कब्र में जाना है, ये बिल्कुल तय है, हमको भी आपको भी। जब उधर से दावत मिलेगी तब कब्र में जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे कि कब्र में जाना सुन्नत। क्या बात है साहब, कब्र में लेटेंगे, ये हमारी तबीयत नहीं है, लेटना सुन्नत। और वही तो एक ऐसी मंजिला है जिस जमाल को देखने से हम दुनिया में महरूम रहे। जी लगाओ, जिसके दीद के लिए हम बेताब थे। सरकार, हम आप पर उम्र भर दरूद सलाम पढ़ते रहे, हम आपके गुलाम, गुलामी का दम भरते रहे, मगर एक दिल में तड़प थी, काश कि एक बार आपके चेहरे अनवर का दीदार हो जाता। ये काम हमारी जिंदगी ने न किया, ये काम मौत ने आके कर दिया। ऐसी मौत हमारे लिए जहमत नहीं है, नेमत है। इसलिए कि गुलामे मुस्तफा को मौत मारने नहीं आती है, मदीने वाले से मिलाने आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे रिसालत। अच्छा दोस्तों, जब हम कब्र में जाएंगे, मौलाना जब कब्र में जाएंगे तो हमसे सवाल होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? कितने सवाल होंगे? देखिए साहब, कितना पूरा मजमा जानता है, 3 सवाल, और जवाब वो भी 3।
सवाल क्या क्या होगा वो भी आपको पता, जवाब क्या होगा वो भी आपको पता। पेपर आउट है, पेपर। अब इसके बावजूद कोई वहां जाके फेल हो जाए तो पर्चा आउट हो, इंटर का, हाई स्कूल का, फिर भी स्टूडेंट फेल हो जाए तो क्या कहोगे? बदनसीब था। और यहां तो बहुत पहले से पेपर आउट है। हम इंशाअल्लाह फेल नहीं होंगे। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा रब कौन? जवाब देंगे मेरा रब अल्लाह। तुम्हारा दीन क्या? मेरा दीन इस्लाम। अभी छुटकारा नहीं। मालूम हुआ सिर्फ इकरारे तौहीद कामयाबी की जमानत नहीं है। इतना कहना मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, ये नजात का मदार नहीं है। आखिरी जो तीसरा सवाल है उसमें नजात है, तीसरे सवाल में नजात है। वल्लाह क्या बात है। तीसरा सवाल क्या होगा? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। फरिश्ते कहेंगे हमसे इनके बारे में क्या कहता था। अब रजुल कहा, नबी नहीं, इसलिए कि इम्तिहान है ना, एग्जामिनेशन है ना। इम्तिहान में तो ऐसे ही सवाल किया जाता, इनके बारे में, उनके बारे में। नाम ले लिया तो फिर सवाल कैसा? पॉल इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता है? नहीं। अगर कहता है ये सवाल होता तो बयान बदल जाता। सिराते मुस्तकीम वालों का भी बयान बदल जाता, हिफ्जुल ईमान वालों का भी बयान बदल जाता, तहजीरुन नास वाले का भी बयान बदल जाता, बराहीने कातिया वाले का भी बयान बदल जाता। तक़वियतुल ईमान जो तफ़वियतुल ईमान है, बयान बदल जाता। मगर वहां पलटी खाए कैसे? क्या कहता था, यानी मतलब दुनिया में आने से पहले क्या कहता था वो कहो। वो क्या कहेंगे वो जाने, हम क्या कहेंगे। आज इस रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में हमें वो आपको बताना है। इनके बारे में ये हमारे आका है, हमारे मौला हैं, हमारे मावा हैं, ये हमारे मलजा है, ये बेसहारों के सहारा है, बेकरारों के करार है, बेचैनों के चैन है, बेसुकूनों के सुकून है, बेइत्मीनानों के इत्मीनान है। हमारे नबी हैं, हमारे पैगंबर है, हमारे सरदार है, हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, हमारे आका हैं। हम इन पर दरूदो सलाम पढ़ते थे, इनकी बारगाह में अपनी अकीदतों का नजराना पेश करते थे। ये जवाब देंगे हाजा नबीना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जवाब होगा हमारा। लेकिन दोस्तों इससे हटकर मैं तस्वीर का एक दूसरा रुख आज मजमे के सामने रखना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। मेरे मौला तेरी बारगाह में एक अरीजा है कि जब कब्र में हमसे नकीरैन तीसरा सवाल करें इनके बारे में क्या कहता था, तो मेरे मौला उस लम्हा, उस घड़ी जबान दे देना कि हम जब हमसे पूछा जाए इनके बारे में क्या कहता था, तो हमारी जबान पर इमाम अहमद रजा की रुबाई का 4 मिसरे याद आ जाए। इनके बारे में तो नकीरो सुनो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ये मेरी जान है। इनके बारे में ये रूहे ईमान है, ये वो नबी है जो रूहे जिंदगी भी है, रूहे बंदगी भी है, ये काने इरफान है। इनके बारे में ये तो इनके बारे में ये तो मुतहिर भी हैं, मुतहर भी हैं, मुअत्तर भी हैं, मुअम्बर भी हैं। इनके बारे में ये तो अल्तफ़े बदाए रब्बानी है। इनके बारे में ये तो अशरफ़े सनाए यज़दानी है। इनके बारे में ये तो तैयारे उरूजे
आला मकानी है, इनके बारे में ये तो सैयारे औजे आसमानी है, इनके बारे में ये तो मेहरे सिपहरे कमालो खूबी है, इनके बारे में ये तो बदरे मुनीरे आसमाने जमाले महबूबी है, इनके बारे में ये तो खाजिने खजाइने गैबी है, इनके बारे में ये तो काइले मकूले अभी तो इंदा रब्बी है, इनके बारे में ये तो बिनाए खिलकते आदमो आदमिया है, इनके बारे में ये तो सरापा रहमते आलमो आलमिया है, इनके बारे में ये तो मुतसर्रिफे कुनूज़े इला है, इनके बारे में ये तो सर चश्मे अशफाक है, इनके बारे में ये तो मुतव्वज बताजे करामत है, इनके बारे में ये तो मुबशर बशारत है, इनके बारे में ये फखरे आदम वो बनी आदम है, इनके बारे में ये मालिके रिकाबे उमम है, इनके बारे में ये नूरे मुजस्सम है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात, तो कामयाब वो है जो महलों में है, वो कामयाब नहीं है, जो टूटी फूटी झोपड़ी में है वो कामयाब है। कामयाब वो है जिसका मन साफ हो, तन साफ हो, दिल पाक हो, जबान पाक हो, दिमाग पाक हो। कुरान कहता है वो कामयाब है। यकीनन वही कामयाब हैं जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया, बीमारियों से पाक किया, अपने दिल को सफाई किया, अपने दिल की सफाई की। मेरे सरकार फरमाते हैं कि तुम्हारे बदन के अंदर, जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, वो अगर सही है तो सारा जिस्म सही है, वो अगर खराब है तो सारा बदन खराब है। सरकार ने बताया वो क्या, अला वही अल कल्ब, खबरदार होशियार, वो दिल है। दिल आए, अगर दिल सही है तो हाथ सही है, दिल सही है, निगाह सही है, दिल सही है, जबान सही है, दिल सही है, पांव सही है। लेकिन अगर दिल गंदा है तो दिमाग भी गंदा है। आप कहते नहीं कि इसका दिमाग गंदा, नहीं साहब, दिमाग नहीं गंदा है, उससे पहले उसका दिल गंदा है। अगर दिल गंदा ना होता तो दिमाग गंदा ना होता, अगर इसका दिल गंदा ना होता तो इसकी जबान गंदी ना होती, अगर इसका दिल गंदा ना होता तो इसका अंदाज गंदा ना होता। तो यकीनन वही कामयाब हो गया जिसने अपने को पाक किया, साफ किया, अपने रब का नाम लिया, फिर नमाज पढ़ी। इसका मतलब यह है कि नमाज बाद में है, पाकी पहले है। पहले पाक हो, फिर अपने रब का नाम लो। पहले पाक हो। आज सारा झगड़ा यही है। हम अहले सुन्नत इसीलिए डंके की चोट पर कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, गुलामे मुस्तफा ही जन्नती है। जो मदीने वाले का गुलाम है जन्नत में वही जाएगा। जन्नत में जिसकी गर्दनों में मदीने वाले की गुलामी का पट्टा है, जन्नत में वही जाएगा। बात समझ में आई? एक बात बताएं आपको, जब शहर में आवारा कुत्ते बहुत हो जाते हैं तो कारपोरेशन वाले आते हैं ट्रक लेकर के, उन आवारा कुत्तों को पकड़ते हैं, भरते हैं, जंगल में छोड़ते हैं। और जब पकड़ने वाले विभाग के लोग आते हैं उन आवारा कुत्तों को, तो उनमें एक कुत्ता ऐसा भी होता है जिसके गले में पट्टा होता है। तो ये संतरी बोलते हैं, सिपाही बोलते हैं, भाई इस कुत्ते को अलग कर दो। क्यों साहब? वो कुत्ता नहीं। कहा कुत्ता तो है पर ये फालतू नहीं है, पालतू है। क्यों? उसके गले में पट्टा था। मैंने उस पट्टे वाले कुत्ते से पूछा, भाई क्यों तू आ गया? कहा मैं कुछ नहीं, मैंने देखा कि मेरी बिरादरी जमा है, मैं भी आ गया। तो कभी कभी लोग बिरादरी देखकर आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आई? उस एक पट्टे ने उस कुत्ते को सारे कुत्तों से अलग कर दिया। बात समझ में आ गई? तो सुनो, हम अहले सुन्नत आवारा कुत्ते नहीं हैं। मैदाने हश्र बर्पा होगा, हमारे कदम जब जन्नत की तरफ बढ़ते होंगे
तो महशर के संतरी हमें देखकर कहेंगे इन्हें ना रोको, इन्हें ना रोको। अरे ये जन्नत की तरफ कदम बढ़ाने वाले ये वो है जिनकी गर्दनों में मदीने वाले की गुलामी का पट्टा है, जहां जा रहे हैं जाने दो। हजरात गिरामी, इसीलिए मैं कहता हूं अगर कामयाबी चाहते हो तो अपनी सफाई करो, अपनी सफाई करो, दिल को पाक करो, दिल को साफ करो। ये हिंदुस्तान जन्नत निशान है, यहाँ की मिट्टी से हमें प्यार है, यहाँ की मिट्टी से हमें मोहब्बत है। ये तो मेरे आका की तालीम है, हिदायत है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार बनकर रहो। हमें अपनी वफादारी के लिए किसी से सनद नहीं चाहिए, तवज्जो चाहता हूं, हमें अपनी वफादारी के लिए किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसीलिए ये बातिल तंजीमें कान खोल करके सुन लें, ये मुसलमानों को डराया जो जाया जा रहा है, हमारी कौम डरने वाली नहीं है। हमारी कौम मुसलमान का रास्ता न तो कल के जालिम रोक सके थे, न आज का जालिम रोक पाएगा, न मुस्तकबिल में कोई हमारा रास्ता रोक पाएगा। हम गरीब नवाज की छत्र छाया में है, हम किसी प्रधानमंत्री की छत्र छाया में नहीं। यह हिंदुस्तान जन्नत निशान है। अगर मुझसे आप पूछिए कि जन्नत निशान कैसे है, मैं कहूंगा ये गरीब नवाज का डर है। ये जन्नत निशान इसलिए है कि कुतुबुद्दीन का नगर है, निजामुद्दीन का घर है। इसी मिट्टी में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, इसी मिट्टी में सैयद सालार मसूद गाजी हैं, इसी मिट्टी में सरकार वारिसे पाक हैं, इसी मिट्टी में सरकार मदार हैं, इसी मिट्टी में शाह बरकतुल्लाह हैं, इसी मिट्टी में इमाम अहमद रजा हैं, इसी मिट्टी में अब्दुल कादिर बदायूनी हैं, इसी मिट्टी में मुफ्ती आजम हैं, इसी मिट्टी में मुहद्दिस आजम हैं, इसी मिट्टी में सरकारे कला है, और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी में हम भी होंगे, तुम भी होंगे। यहाँ की मिट्टी से हमें प्यार था और आज भी प्यार है। मौला करीम हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपने अंदर यूनिटी पैदा करें, इत्तेहाद के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें। तो जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के इस स्टेज से ये पैगाम दे रहा हूं, एक बन करके रहो। बरसों पहले हाफिज मिल्लत ने ये नारा लगाया था कि अगर इख्तिलाफ करोगे तो मर जाओगे, अगर इत्तेहाद रखोगे तो जिंदा रहो। हज़रात गिरामी, हमारी जिंदगी एक रहने में है। अगर हम एक रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, बिखर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। मौला करीम हमें बिखराव से बचाए, आपको सलामती अता फरमाए, आप सबको दारैन की नेमतों बरकतों से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बरकत।